अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए एक और लाइट मोशन ऐप वीडियो एडिटिंग का टूल लेकर आ गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट थी कि बिलाल भाई हमें बताएं कि हम लाइट मोशन ऐप में आप वीडियो एडिटिंग के बारे में तो बताते हैं, लेकिन आप फ़ोटो एडिटिंग के बारे में भी बताएं। तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ गया हूँ, तो आप देखें, इसको फुल वॉच करें और अपनी वीडियो फ़ोटो को बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाएं। तो आप पहले प्रीव्यू में देख लें, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं इस तरह की फ़ोटो आप भी कैसे बनाएंगे अलाइट मोशन ऐप में। तो सिंपल अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है, जहाँ से आ जाना है प्लस के आइकॉन पे। यहाँ से कोई भी साइज़ की आपकी फ़ोटो है, अपने सिंपल वही साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आ जाना है और जहाँ अपने प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे मीडिया पे आ जाएंगे। मीडिया पे आने के बाद सिंपल आपने अपनी फ़ोटो ले लेनी है। तो फ़ोटो हम अपनी ले लेते हैं, यहाँ से हम अपनी एक कोई फ़ोटो अच्छी सी ले लेते हैं। तो सिंपल 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 जहाँ से हम ये वाली फ़ोटो अपनी ले लेते हैं, इसको यहाँ से प्लस कर लेना है। तो ये आपकी आ गई है फ़ोटो। सिंपल आपने 3 डॉट पे आना है, इसको फुल स्क्रीन कर देना है और फुल स्क्रीन करने के बाद आपकी फ़ोटो कुछ इस तरह से है। तो सिंपल आपने प्लस के आइकॉन पे आना है, शेप के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से आप कोई भी शेप को सिलेक्ट कर लें। तो शेप सेलेक्ट करने के बाद सिंपल इसको बैक कर लेना है और आना है इधर 3 डॉट के ऑप्शन पे, इसको फुल स्क्रीन कर देना है कि आपकी ये फ़ोटो के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आना है और जहाँ आ जाना है डिफरेंस के ऑप्शन पे, सब्सट्रैक्ट पे आना है, इसको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद सिंपल आपने आ जाना है फिर अफेक्ट के ऑप्शन पे, ऐड अफेक्ट पे आएंगे। तो जहाँ से आपने ऊपर सर्च कर लेना है कॉपी बैकग्राउंड। तो सिंपल हम कॉपी सर्च करते हैं तो कॉपी बैकग्राउंड आ गया है, इसको आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे कर देना है अप्लाई, इसको मिनिमाइज़ कर देना है। ऐड अफेक्ट पे आएंगे और ऊपर सर्च करना है गशियन, जी ये लिखेंगे तो गशियन ब्लर आ जाएगा, इसको आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे कर देना है अप्लाई। ऐड इफेक्ट पे आएंगे तो आपने एक और सर्च करना है इफेक्ट एक्सपोजर गैमा को आपने सर्च कर आपने स्टैंडर्ड सेटिंग कर देनी है। उसके बाद आपने कॉपी बैकग्राउंड को नहीं छेड़ना। उसके बाद आपने गशियन ब्लर पे आना है, इसका गशियन ब्लर आप जितना रखना चाहे रख लें, अपनी मर्ज़ी से भी आप देख सकते हैं। आप अपनी फ़ोटो और फ़ोटो के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करें। तो मैं इसको 310 रख लेता हूँ। उसके बाद हम मिनिमाइज़ करते हैं और आ जाते हैं एक्सपोजर पे। एक्सपोजर हम इसका रखेंगे, अगर प्लस में रखना चाहे प्लस में रख ले, मैं इसको माइनस रखूँगा 26 या 30 के लगभग। तो मैं इसको रख लेता हूँ 26 कर लेते हैं। उसके बाद आपने गैमा को रखना है, आप माइनस में ले जाएं या प्लस में ले जाएं। तो मैं इसको रखूँगा 725 के करीब। तो इसको मैं 725 या 30 के करीब रखूँगा। तो 25 कर लिया। उसके बाद आपने ऑफसेट के ऑप्शन पे आना है। ऑफसेट कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं इसको -1 या 2 कर देता हूँ। 2 कर दिया। इसके बाद आपने मिनिमाइज़ करना है और आ जाना है बैक आने के बाद सिंपल आपने फिर प्लस के आइकन पे आना है और शेप के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से आपने शेप का कलर वाइट रख लेना है। इसको आपने ऊपर 3 डॉट पे आकर फुल स्क्रीन कर देना है, ये स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आना है और जहाँ आपको मिल जाता है कंट्रास्ट का ओवर, आपने कंट्रास्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर आपने ओवरले कर देना है कि आपकी फ़ोटो बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। आपको लुक देख सकते हैं इस तरह से। तो सिंपल हम जहाँ से आगे से सेपरेट कर देते हैं, जहाँ से आगे वाला हिस्सा बकिया हिस्से को डिलीट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ोटो की लुक कुछ इस तरह से है और पहले हमारी कुछ फ़ोटो की लुक इस तरह से थी, आप देख सकते हैं। तो हम अपनी फ़ोटो का भी जहाँ से हम आगे से ट्रिम कर देते हैं। उसके बाद आपने ऊपर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहाँ से कोई और को नहीं अप्लाई करना, सिंपल आपने ये करंट फ्रेम एज PNG के ऑप्शन पे क्लिक कर आपने एक्सपोर्ट कर लेना है अपनी गैलरी में। आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना।